नहीं सर ये लात क्या बड़ा साइड में दियो तो वहां पे यस अप डाउन अप डाउन अप प्रेयर पोजीशन आंखें बंद तोमे माता च पिता तोमे बंधु सखा तोमे विदा दृढ़ुम तोमे सुरम मम देव अतुलित बल धाम हेम शिलावदन धनुष कसम ज्ञानी नाम अगर मृदन सकल गुण रोहन मानम दिसम रघुपति प्रिय व्यक्तम वाद जातम नमामि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख सुधारी बरनौ रघुबर मूल जसु जदौ मुखे भंसारी बुद्धिहीन तुम जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरो क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरदई संभाई सहस बदन तुमरो जस गावे हस कई श्री कंठ लगावे सन का दिग बर्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कभी गोविंद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रही की न राम मिलाए राजपथ दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय गाना जुग सोसुर जन पर भानु लीलो ताहि मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मेले मुख माई जल्दी लांगी गया तृजनाई दुर्गम काज जगत के जेते शुभ अनुग्रह तुमरे देते राम द्वारे तुम रखवारे होत न क्या बिनु पसारे सब सुकल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारे आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना हरस पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा शंकर जय हनुमान छुड़ावे मन करम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे आश्रीनो निधि के दाता असबर रेन जान के माता तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपर पुर जाई जहाँ जन्म मर भक्त कहा और देवता जतन धरहि हनुमत से ही प्रभु करई संकट कट मिट सब पीरा जो तुमरे हनुमत बल पीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छुटई बंदे महासु कोई जो पठे हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गौरी सा तुलसीदास हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तंड संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय स्वरूप बोल सियावर रामचंद्र की भैया बहनों आप सभी को प्रत्येक शनिवार के दिन इस प्रकार से सामूहिक रूप से बिठा करके हमारे इष्ट देव हनुमान चालीसा का हम पाठ करते हैं और इस पाठ का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि आप सबको
बल और बुद्धि विद्या प्रधान हो और आप हमेशा उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। यहां पर आज थोड़ा हमने विशेष किया है, कुछ भैया बहन मुझसे पूछ रहे थे कि सर जी ये सब क्यों कर रहे हो। हालांकि शनिवार को बैठ करके हम हमारे साप्ताहिक टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो तो सुनाते हैं, लेकिन इस प्रकार का आज जो इंतजाम किया है और इस प्रकार का इंतजाम करने का कार्य भी तभी होता है जब कोई प्रसन्नता की बात होती है। तो भैया बहनों, हमें प्रसन्नता अगर 100% है तो कहीं ना कहीं 100% में से 70% दुख भी है। अब प्रसन्नता किस बात की है, दुख किस बात का है? पहले हम दुख की बात बताते हैं कि भैया बहनों, हमारे यहां पर 2021-22 की हम बात करें, तभी से हमने हमारी संस्था पर कंपटीशन का एग्जाम NMMS उसकी प्रतियोगिता की तैयारी हमने शुरुआत की थी और उस तैयारी को हमने शुरुआत में जोर शोर से करवाया और शुरुआत में केवल हमारे पास में 3 विद्यार्थी आए। 3 विद्यार्थी आए तो उस दौरान बाकी के विद्यार्थियों ने भी फॉर्म अप्लाई किया था और मुझे लगता है कि शायद 8वीं क्लास में 70-80 बच्चे हैं कक्षा में, या फिर 50-60 बच्चे हैं, तो 50-60 में से कोई 1-2 ही जिसकी कागज कार्रवाई कंप्लीट नहीं होगी, बाकी सब भरते हैं, वो 1-2 ही छोड़ते हैं। तो उन बच्चों में से केवल 3 विद्यार्थी जो संस्था के ऊपर रेगुलर आए और उन 3 का ही एनएमएस में सिलेक्शन हो गया। वो विद्यार्थी आपके सामने है, हिमांशु शर्मा पुत्र श्री उमेश शर्मा। ये प्रथम विद्यार्थी की शुरुआत की। उसके बाद में गजेंद्र प्रजापत पुत्र श्री कैलाश चंद प्रजापत। तीसरा विद्यार्थी रवि मौर्य, जो फिलहाल में यहाँ आपके बीच में बैठा हुआ है। ये तब से 2021-22 से जुड़ा हुआ है, हालांकि इससे पहले से भी आ रहा है, शायद 6ठी या 7वीं क्लास से जुड़ गया था और तब से लेकर के अब तक भैया ने 12वीं क्लास में पास कर लिया, बीएसटी की तैयारी कर रहा है, इसके लिए भी रेगुलर आ रहा है और पूर्ण रूप से विश्वास है भैया को कि बड़ी बड़ी कोचिंग में पता नहीं कि बीएसटी में सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन गुरुजी के पास में जाने के बाद में निश्चित रूप से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये उम्मीद है। और ये उम्मीद किससे बनी है? इसी चीज से। भैया आप लाइन में बैठो, ये इस तरफ आप थोड़े आगे लो भाई कम। इसके बाद में ये 21-22 के बाद में 22-23 के जो विद्यार्थी हैं उनमें संख्या ज्यादा बढ़ी है। भैया आगे कैसे जाओ, उनमें संख्या ज्यादा बढ़ गई है और उन संख्या का अगर मैं आपको वर्तांत करूं तो शायद बैनर में लगे हैं, किसी का नाम ना छूट जाए। तो अगले जो विद्यार्थी हैं जिसमें ललिता सैनी पीछे है, हाँ ये देखो, ये 22 और 23 का परिणाम है, जिसमें ललिता सैनी पुत्र श्री महेंद्र सैनी। इसके बाद में गायत्री प्रजापत, ये इसी की बहन है, गजेंद्र प्रजापत की ही बहन है गायत्री प्रजापत। पुत्र श्री कैलाश चंद, सॉरी पुत्री श्री कैलाश चंद प्रजापत। उसके बाद में आपके सामने सुष्मिता बहन, शायद उसका भैया यहाँ पे आ रहा है, यशदीप, हाँ ये भी एनएमएस की तैयारी कर रहा है। अब ये मोटिवेट किससे मिला कि बहन जी वहां सेंटर पे गई थी तो सिलेक्शन हुआ है, तो निश्चित रूप से मेरा भी होगा, उम्मीद है और हम भरपूर प्रयास करते हैं कि उम्मीद बरकरार बनी रहे। सुष्मिता मौर्य
पुत्री श्री जगदीश मौर्य, उसके बाद में दीपिका मीणा जो अभी भी आ रही है, 12वीं क्लास में हो गई है लेकिन फिर भी रेगुलरिटी बना रखी है। पुत्री श्री विजय सिंह मीणा, आरती मीणा, ये बहन जी भी आ रही है, ये 12वीं क्लास में है, अब इंग्लिश की तैयारी के लिए प्रॉपर रेगुलर आ रही है। आरती मीणा, पुत्री श्री दिलीप कुमार मीणा, उसके बाद में शायद इस बच्ची का इसमें एनएमएस में सिलेक्शन नहीं है। किसका? वीरता सैनी का। इसका भैया हमारे पास में आ रहा है विक्रांत सैनी। अब इस बहन जी का सिलेक्शन ना होने के कारण देखो, ऐसा नहीं है कि भाई सफल नहीं हुई तो हमने कमी निकाल दी। कमी निकालने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस समय इसकी बहन जी आई थी तो उस समय इसने बुक परचेज की, सुनना है, और उसी बैच में शायद सचिन सैनी की बहन दीपिका सैनी भी आती थी। तो उसके पास में, वो लास्ट टाइम आई थी, उसके पास में किताब अलग राइटर की थी और इस बहन जी के पास में जो सबके पास में थी उसके लिए। अब इस बहन जी की किताब हो गई एनएमएस की, और ये दीपिका जो बहन जी आती थी उसकी किताब में पढ़ती थी, उसकी किताब अलग टाइप की थी। और 1-1.5 महीने के बाद में पता लगा कि इस बहन जी के पास में किताब है ही नहीं, और घर वालों तक भी सूचना नहीं पहुंचाई। क्यों? डर था कि घर वालों को सूचना पहुंचाएंगे तो क्या हो, मारेंगे, पीटेंगे, धमकाएंगे, कहां किताब का होश नहीं है। बाकी कोई नहीं, जो सिलेक्शन थे उसके बाद में आपके बीच में सचिन सैनी, दीपिका सैनी का भैया है, उसका एनिमेशन सिलेक्शन हुआ। दीपेंद्र सैनी, पुत्र श्री मनोज सैनी का, इनका भी सिलेक्शन हुआ। फिर ये राधिका बहन जी बैठी हुई है। तो ऐसे रेगुलर सिलेक्शन होते हुए आ रहे हैं जिन्होंने बढ़िया मेहनत की है, रेगुलरिटी बना रखी है, बढ़िया मेहनत की है, सिलेक्शन हुआ है। अब की बार अगर हम बात करते हैं तो भैया बहनों, अब की बार मेरिट इतनी हाई गई है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि ऐसे नहीं कि सारे बच्चे आ रहे हैं तो सबका सिलेक्शन पिछली बार भी नहीं हो पाया। हाँ, 2-3 साल से जो पहले से शुरुआत से चल रहे हैं तब सभी का हो रहा था, लेकिन अब कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ गया और हम निराश हो चुके थे और निराश हो गए। लेकिन उसके बाद में एक भैया है जिसका हमने ये सोचा कि होशियार विद्यार्थियों का, उससे भी ज्यादा टैलेंटेड विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हम सबसे ज्यादा पहले नंबर सर्च करते हैं तो क्या करते हैं? होशियार विद्यार्थियों का, उन्हीं का होगा, कमजोरों का तो बहुत कम करते हैं। लेकिन ऐसा भैया जिसने बिल्कुल शांत स्वभाव का अपना वर्तान, किसी को परेशान ना करना, सीधे आना सीधे जाना, और कभी भी उसका पेन रुका नहीं। सर ने समझा दिया, समझा, उसके बाद में तुरंत लग गया। बिल्कुल अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर था। आपने सुना होगा ना, द्रोणाचार्य अर्जुन, चिड़ी की क्या दिख रही है? आंख, पांव, नाक, तो उसको जहां निशाना लगाना है वही चीज दिखाई दे रहा था। तो ऐसे ही भैया को केवल एक लक्ष्य दिखाई दे रहा था, इधर उधर यार दोस्तों से दूरी बना ली, और वो भैया हमारे बीच में उपस्थित है। तो उस भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। रमन भैया आगे आ जाओ भैया। ये राउता तिवारा से बिलोंग करता है, और भैया इतनी दूर से चल के यहां आया है तो कुछ उम्मीद लेके आया है, और उस उम्मीद को हमने पूरा किया। अभी हम कच्चा प्रिंट करवा रहे थे बैनर का, तो ग्रुप में हमने छोड़ा, हमारा जो देवा ट्यूशन का ग्रुप बना हुआ है उसमें छोड़ा, तो घर वालों के पास भी वो परफॉर्मा गया। तो सुनील सर उधर से आते हैं, तो सुनील सर को इनकी माताजी ने बोला कि सर जी हमारे बच्चे का तो एनएमएस में सिलेक्शन हुआ है। अरे सुनील सर जी विश्वास नहीं कर पाए,
कोई नहीं ठीक ठीक से नहीं देखा होगा। हालांकि इनकी जो मम्मी है, हम तो घर गए थे भैया के मिठाई खिलाने के लिए, तो वहां एक खुशखबरी और मिली कि इनकी मम्मी का भी टीचर में सिलेक्शन हो गया। तो उनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। दो खुशियां घर में आई हैं, एक काबिल तारीफ है। हालांकि भी इनके पापा से मेरी बात हुई थी तो बोल रहे सर जी मैं इनकी मम्मी को और उस बच्चे को दोनों को भेजता हूँ, अगर वो भी आती तो हम उनका भी सम्मान करते हैं। और सम्मान ही है क्योंकि मेहनत उन्होंने किया है। और भैया बहनों, जिनके माता पिता भैया बहनों के प्रति, अपना बेटा बेटी के प्रति एक्टिव है, तो निश्चित रूप से वो कामयाब होते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे टीचरों की तो मेहनत है ही है, उनके साथ साथ में इनकी जो मां है ना, उनका भी भरपूर योगदान रहा है इसकी सफलता में। तो भैया बहनों, हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। यीशु भैया भैया के लिए माला और साफा दोनों लेकर के आओ अंदर। हाँ, तालियां बजाओ भाई भैया के द्वारा। इधर लो, इस तरफ रमन, इस तरफ। और हमारे जो मैथ के टीचर गिरिराज जी हैं, इनकी भी हम तारीफ करेंगे। मैंने खुद ने ऑडिट किया है कि क्लास में आते ही तुरंत पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और दूसरा, प्रत्येक बच्चों को स्पेशली मैं देखता था कमल भैया ये एनएमएस की तैयारी नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कमल भैया को स्पेशली अगर क्लास में समय नहीं मिला तो स्पेशली ऑफिस में बुला करके सवाल बताते थे। और अब तक कहीं किसी भी अभिभावक से मेरे पास में कंप्लेन नहीं आई कि सर थारू मैथ को टीचर खराब है, ठीक नहीं पढ़ा हुआ है। ये तो हमारे गुरुजी मैथ के से पहले भी और भी आए हैं, सम्मानीय हैं, सब बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन अगर गिरिराज जी की बात करें तो ये मान लो बहुत बहुत बेस्ट टीचर है, बस जोरदार तालियां गिरिराज जी के लिए, बहुत। और मैंने बच्चों से पूछा है, इनकी अनुपस्थिति मैंने बच्चों से पूछा है, भाई समझ में आता है, अच्छा पढ़ाते हैं, प्रत्येक सवाल करवाते हैं, तो सबका जवाब यस आया। तो गिरिराज जी आपसे निवेदन है कि बच्चे का सम्मान कीजिएगा, माला और साफा दोनों पहना करके। हालांकि इसके दादाजी नहीं आए, हाँ वो किसी कारणवश से एब्सेंट है, तो भैया इसको गिरिराज की हेल्प करवाओ, है ना। हालांकि देखो इसके बांधने वाले बुजुर्ग अब रहे ही नहीं, लेकिन ये हमारे राजस्थान का ताज है। हाँ बांध दे, कोई दिक्कत नहीं, ये सम्मान है, बांध ले। शाबाश, बस शाबाश। इसको मेरी बात सुनो, इसको थोड़ा नीचे रखो। हाँ इसको बाहर रखो, इसको ऊपर लगाने के लिए। तो भैया बहनों, ऐसी मेहनत आप सब भी करो, क्योंकि ये रमन भैया एक प्रेरणा बन के आपके सामने आया है। ये प्रेरणा आप सबको लेनी है। और इनके पिताजी भी शिक्षित हैं, अनुभवी हैं। मैंने शायद 2 या 4 बार फोन पे बात की है, हालांकि फेस टू फेस तो नहीं मिल पाए, और कहीं मिल भी जाएंगे तो शायद पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी फेस टू फेस मिले ही नहीं। तो उनकी भी हम बातचीत किए तो शायद ऐसा लगता है कि वो भी बहुत एजुकेटेड पर्सन है, वाणी में बहुत ज्यादा मिठास है। हाँ, बस कोई दिक्कत नहीं, शाबाश, जोरदार ताली हुई। माला वो पहनाओ भैया। हाँ कैमरा चल रहा है, और बाद में भैया की फोटो एक बढ़िया सेल्फी हो ली जाएगी। और जो हमारे यहाँ पर 10वीं क्लास में बढ़िया परसेंटेज जिन्होंने बनाई है, बढ़िया ही अंक आए हैं, उनका पोस्टर हम तैयार करवा दिए। ऐसे नहीं कि सर जी इनका तो आपने सम्मान कर दिया, हमारा सम्मान कब होगा। तो भैया बहनों, आपके सम्मान के लिए हमने अलग से फंक्शन की तैयारी की है। उस फंक्शन में सभी गांव के जो
बड़े बुजुर्ग विद्वान लोग हैं, उनको बुलाएंगे और उन्हीं के हाथों से आपका सम्मान करवाएंगे। तो भैया आपको हमने मिठाई तो खिलाई है, घर जाकर के खिलाई है। और अब यहाँ पर देखो, पिछली बार भी हमने मिठाइयाँ खिलाई थी, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे भैया को हमने मिठाइयाँ खिलाई तो उस दौरान सभी भैया बहन बोले कि सर जी मिठाइयाँ इनको ही खिलाई है, हमें क्यों नहीं, है ना। हाँ, तो भैया को हमने घर जाके मिठाई खिला दी और यहाँ पर भी खिलवाने का हम प्रयास करेंगे। और मिठाई देखो बड़ी चीज नहीं होती है, सम्मान और यहाँ आए हुए को आदर, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर जी ये भी बच्चे को एक गिफ्ट कर दो, ये लो भैया, ये हाँ जोरदार तालियां। इसी के साथ हमारे बीच में हमारा शिष्य जो कई सालों से जुड़ा हुआ है, चौथी पांचवी से ही, हाँ विक्रांत, यू आर स्टैंड अप। इस भैया के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने साप्ताहिक टेस्ट में 10 में से 10 नंबर प्राप्त किए, कमैया। और इस भैया के लिए हमने इनाम में टी शर्ट बोली थी, है ना, जो कि आ गए साहब। जोरदार तालियां, भैया के दादाजी आ गए हैं। भैया अंदर से एक साफा और होगा, उसमें है ना पॉलिथीन रखी हुई। आ जाओ जी, आ जाओ। तो भैया आ जाओ जी, आ जाओ ना, इधर। ये भैया 6ठी 7वीं क्लास से जुड़ा हुआ है। ये भैया पीछे इसको खोल करके वो पॉलिथीन में साफ रखे है ना, ये लो। अब ये भैया विक्रांत साप्ताहिक टेस्ट में 10 में 10 नंबर प्राप्त किया है, तो इसके लिए हमने इनाम बोली थी कि एक टी शर्ट जो देवा ट्यूशन क्लासेज की होगी वो दी जाएगी। तो भैया को टी शर्ट, भैया उधर से ले आओ, वो टी शर्ट का बंडल उठा लाओ और सभी ले आओ भैया। ये जो, हाँ वो भी ले आओ, सारे ले आओ। देखो हमारे पास में जो अपना खोली सेंटर है वहां पे भरपूर मात्रा में स्टॉक है अपने टी शर्टों का। और भैया ने टी शर्ट बोली है कि 34 नंबर आती है ना। ऐसे नहीं है कि भाई भैया को सम्मान के रूप में किसी बड़े इंसान की टी शर्ट दे दी, वो तो किस काम की, वो तो काम की नहीं है। तो भैया एक बार टी शर्ट आप दिखाओ और साइज थोड़ा सा मैच करो, खोलो एक बार। हाँ इधर थोड़ा थोड़ा इस पर, ये देखो भैया, ये देवा ट्यूशन, सॉरी देवा कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर चक्रपरा, उसमें मोबाइल नंबर है और ये हमारा लोगो है। तो भैया के लिए जोरदार तालियां, विक्रांत के लिए जोरदार तालियां। ये लोग अरे साहब देखो, आप भी सम्मानिए, आपका पूरा भरपूर योगदान रहा है, तभी तो बच्चा कामयाब हुआ है। इन्होंने देखो प्रतिदिन ये छोड़ के जाते थे और लेके जाते थे, तो सबसे ज्यादा योगदान तो इन्हीं का है। अगर ये नहीं लाते, नहीं ले जाते तो ये बच्चा थोड़ी ना आ पाता। तो सबसे पहले सम्मान आपका होना चाहिए था, लेकिन आप लेट पहुंचे। बाकी कोई नहीं, हमारे बीच उपस्थित हो गए, हम आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ये देवा ट्यूशन परिवार कंप्लीट रूप से, और जोरदार तालियां। और आपको मैं बता दूं कि इनाम ऐसे नहीं कि 100, 200, 500 रुपए की दे दी। आज जो पेपर दिया है, इस पेपर की इनाम कितने रुपए की है? 1100 रुपए की इनाम, या फिर 1100 रुपए नगद दिए जाएंगे। अब बहुत से भैया बहन ऐसे होते हैं जिन्होंने फीस 5000 रुपए जमा करवाई, लेकिन पढ़ करके साप्ताहिक टेस्ट में नंबर ला करके प्रतिदिन आकर के वो इतनी इनाम प्राप्त कर लेते हैं, मुझे लगता है कि 15-20 हजार रुपए के इनाम लेके चले जाते हैं। उससे भी दुख नहीं, प्रसन्नता होती है और देते भी हैं। भाई ऐसे थोड़ी हम बोलते हैं देते नहीं है। ये आपके सामने प्रत्येक शनिवार को हम इस प्रकार का प्रोग्राम रखते हैं, इसीलिए कि आप सबको प्रेरणा मिले।
आप सब भी आगे बढ़ो। हमारी संस्था को उद्देश्य ये नहीं कि पैसा कमा लेना। अगर ये होता तो इनामी वगैरह ये सब क्यों देते, क्यों 1100 रुपए कैश देते। और पिछली बार हमने 10वीं क्लास वालों को बोला था 51 रुपए, वो भी हमने उनको सम्मान के रूप में दिया। टैलेंट सर्च एग्जाम हुआ तब भी हमने इनाम दिए। और जो बोलते हैं वो देते हैं, आज तक का रिकॉर्ड है। कोई किसी प्रकार की इनाम नहीं रखी, जो बोल दिया डन है, वो चाहे इनाम 1000 रुपए की हो जाए 1500 रुपए की। तो सर जी कुर्सी भैया उधर से कुर्सी लाओ, कुर्सी काफी समय हो गया, यहाँ बैठ जाओ। नहीं कुर्सी ले लो ना, कुर्सी ले लो साहब, कुर्सी लेकर इनको दे लो। गिरिराज जी माला पहना, वही किसके लिए फिर एक बात माला जी लता अब तो भैया बहनों, इस सम्मान के लिए, इस मान के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि ये सम्मान ऐसे नहीं मिलता। इसके लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर के आप सम्मान के लायक बनते हैं। इस भैया ने कितनी रातें गवाई होंगी, कितनी मन कर रहा होगा कि सो जाएं, लेकिन फिर भी भैया पढ़ा होगा, लिखा होगा, तब जाकर के इस उपलब्धि, सम्मान के पात्र बने हैं। ऐसे सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान लेके देखो, ऐसे तो माला कोई भी पहन लेगा घर पे, हैं? तो सम्मान जरूरी है। तो हम ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। एक बार जो हमारे साप्ताहिक टेस्ट के मार्क्स हैं वो मैं आपको सुना देता हूं, उसके बाद में क्योंकि समय भी ज्यादा हो गया है, हम आपको फिर फ्री करेंगे। हाँ भाई ध्यान से सुनिएगा। जो साप्ताहिक टेस्ट में मार्क्स प्राप्त किए हैं, रवि मौर्य 10 में से 9 नंबर, भावना 7.5 नंबर, अक्षिका 9.5 नंबर, सोनाक्षी तंवर 8.5 नंबर, नंदनी आई है क्या नंदनी? भैया बैठो बैठो बैठो। उसके बाद में तन्वी 8.5 नंबर, अनन्या शेखावत 9.5 नंबर, कृपा 8.5 नंबर, प्रियांशु टेलर आया है क्या भैया? जोरदार तालियां, 10 में 10 नंबर आए हैं। उसके बाद में नव्या मौर्य, इस बहन जी की स्थिति खराब है, इसके 0 नंबर आए। कुछ दिन से ही आ रही है, लेकिन स्थिति अभी खराब है, क्योंकि देखो एक ही दिन में तो काम में अब होगा नहीं, एक ही दिन में सब कुछ सीख भी नहीं जाएगी, क्योंकि पुरानी बीमारी है, तो बीमारी को कटने में तो समय लगेगा। इसके बाद में दिलखुश मौर्य 8.5 नंबर, उपेंद्र 7 नंबर, दीपांशु मौर्य 7.5, रुद्रदेव 6.5 नंबर, दक्ष जाट 8.5 नंबर, प्रीतम 9 नंबर, राशि 9.5 नंबर, अश्वन स्वामी कहां बैठा है? जोरदार तालियां, 10 में 10 नंबर आए भैया के। भाई जिनके भी 10 में 10 नंबर आए हैं, हम ऐसे इनाम नहीं देते, हम कॉपी को कम से कम 2-2, 4-4 बार जांच करते हैं, और जब पूर्ण रूप से हो जाए कि हाँ सेटिस्फाई है, बच्चों ने देख लिया है, तब हम इनाम देंगे। उसके बाद में कुणाल मीणा 8 नंबर, विनय सैनी 5.5 नंबर, कुलदीप 10 में 10 नंबर। कहाँ बैठा है कुलदीप? नहीं आया? हाँ, इसके 10 में 10 नंबर आए। यश 5 नंबर, गौरव सौरभ है, गौरव है, इसके 1 नंबर, कानू इसके भी 10 में 10 नंबर आए। जोरदार तालियां कानू के लिए भी। और ये किस भैया बहन की कॉपी है, इसने नाम नहीं लिखा है, इसके 6 नंबर आए हैं। अब किसका नाम नहीं बुलाया वो समझ जाओ,
नाम लिखा करो। और ऐसे नाम नहीं लिखोगे 10 में 10 नंबर आ गए तो नाम भी नहीं देंगे फिर, इसलिए नाम का लिखना बेहद जरूरी है। इसके बाद में कंप्यूटर की क्लासों की कॉपी है। दीपेंद्र सैनी के 10 में 10 नंबर, जोरदार तालियां। सचिन सैनी के लिए भी जोरदार तालियां, 10 में 10 नंबर। विनय सैनी के 10 में से 8 नंबर। चंचल मौर्य के 8 नंबर। अमित सैनी के 10 में 10 नंबर, इसलिए जोरदार तालियां। निर्मल तंवर के 6 नंबर। उसके बाद में एनएमएस की कॉपियां हैं जो फिलहाल में तैयारी कर रहे हैं, बातें नहीं। 14 नंबर का पेपर था जिसमें से 11 नंबर रोहित मौर्य के आए हैं। खुशी सैनी, खुशी एब्सेंट है, 14 में से 5 नंबर आए हैं। उसके बाद नियाना के 9 नंबर, तृप्ति के 2 नंबर, यशदीप के 8 नंबर, गौरव मीणा आज एब्सेंट है 8 नंबर, प्रिंस सिंह शेखावत के 10 नंबर, अमन मौर्य के 8 नंबर, नरेंद्र मेहरा के 8 नंबर। 10th क्लास की जो कॉपियां हैं, खालीराम के 10 में से 5.5 नंबर, ईसु मीणा के 2 नंबर, विशाल के 4 नंबर, अंजलि जाट के 5.5, विक्रांत सैनी के 9.5 नंबर, कोमल मौर्य के 9 नंबर, राधिका मौर्य 8 नंबर, दीपिका शेखावत 4.5 नंबर, दिव्या सैनी 9.5 नंबर, रिया तंवर के 7 नंबर, नव्या मौर्य के 9 नंबर। इस बेंजी को शायद सप्ताह हुआ है ना, हाँ सप्ताह हुआ है, और बेंजी ने बढ़िया रिपोर्ट दी है, 10 में से 9 नंबर मैथ में, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में शायद पहला पेपर है मैथ का आपका, अच्छा। खुशी सैनी के 9.5 नंबर, प्रियांशु के 6 नंबर, प्रियांशी, ये नाम अलग अलग आप लिखो, प्रियांशी आगे क्या लगाती है, अच्छा हाँ पूरा नाम लिखा करो जिससे कि पता लगे, क्योंकि प्रियांशी प्रियांशु कई हो गए, लड़का भी है लड़की भी है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद में आंचल टेलर 9.5 नंबर, तनीषा गुजर 9 नंबर, संदीप सैनी 6 नंबर, देवेंद्र सैनी 8 नंबर, लोकेश गुजर, जोरदार तालियां, 10 में 10 नंबर आए हैं भैया कोई। अमित मीणा 2 नंबर, कृष्ण सिंह 6.5 नंबर, कौशल प्रजापत 9 नंबर, मनीष गुजर के 5 नंबर। ऐसा कोई भैया बहन है जिसने पेपर दिया हो और टेस्ट के मार्क्स नहीं सुनाए गए हो, ऐसा कोई है क्या? नहीं है। तो भैया बहनों, हमारे बीच में हमारे पिता तुल्य जो रमन के दादाजी हैं वो आए हुए हैं, तो हम विनम्र प्रार्थना है कि वो भी अपने बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। प्रेरणा और बच्चे ने किस प्रकार से कैसे पढ़ाई की है, कैसा संघर्ष किया है, कैसी उसकी दिनचर्या थी, तो उन सब के बारे में आपको थोड़ा सा इनके दादाजी हैं वो बताएंगे। आदरणीय गुरु जी व प्यारे बच्चों, देखो यहाँ आके बैठने से कोई उद्देश्य नहीं सकता। यहाँ आने के बाद जी जान लगा के पढ़ो और घर पे जाके भी पढ़ो, तभी जाके सफलता प्राप्त होगी। ये नहीं कि भाई यहाँ पढ़ गए घर जाके आराम से ऐश कर रहे हैं, वो बात भी नहीं होनी चाहिए। जैसे इस बच्चे ने मेहनत की थी, यहाँ पढ़ा, घर पे भी जाके इसने तैयारी की, जब जाके सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसे ही आप लोगों को भी थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सागर में सागर बनना यानी कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। बिल्कुल इसी प्रकार से आप मेहनत करो जैसे कि भैया ने। ऐसे नहीं कि यही पढ़ने से का मतलब सफलता मिल जाएगी, नहीं। यहाँ अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो घर पे मिनिमम आपको 4 घंटे पढ़ने पड़ेंगे।
तब जाके सफलता मिलती है। और हमने अभी आपको बताया है कि भैया की मम्मी का भी टीचर में सिलेक्शन हो गया है और दूसरा भैया का भी सिलेक्शन एमएस में हो गया है। तो इसमें सफलता में हमारा तो सहयोग है, उसके साथ में इनके दादाजी और इनकी जो माँ है उनका भी सहयोग रहा है, क्योंकि वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। तो बच्चे के ऊपर तो प्रभाव पड़ता है ना भाई, वो पढ़ने अगर मान लो बैठ रही है तो बच्चे को भी थोड़ा बोलेगी कि आप भी बैठ करके पढ़ो, कोई समस्या मुझसे पूछो। तो इसमें एक प्रकार से त्रिभुज का काम होता है। त्रिभुज इसमें तीनों भुजाएं होती हैं, अगर एक भुजा हटा दें तो त्रिभुज बनेगा क्या? नहीं ना। अगर मान लो कि गुरुजन अगर मेहनत करवाए, अभिभावक साथ ना दें, विद्यालय का जो वातावरण है वो साथ ना दे, तो सफलता नहीं मिलती है। सबका योगदान है, माता पिताओं का भी योगदान है, घर का माहौल भी पूरा होना चाहिए, इनका भी योगदान है, गुरुजनों का भी योगदान है, तब जाके सफलता मिलती है। तो हम ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, आज का जो हमारा कार्यक्रम था यही हम समाप्त करेंगे। लेकिन अब कुछ भैया बहन हैं जिनकी इनामें पेंडिंग में है, जिनके 10 में 10 नंबर आए, आज पिछली जो इनामें हैं वो दी जाएंगी, लेकिन समय ज्यादा हो चुका है। और जो आज जिसके 10 में 10 नंबर आए हैं, इन कॉपियों को हम जांच करवाएंगे। इनसे जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि सर जी जानबूझ करके नंबर दे दिए होंगे, है ना, उनका कीड़ा मेटने के लिए उन विद्यार्थियों के हाथों में कॉपी देंगे कि भाई आप अच्छे से जांच करो, कई गुरुजन तो नहीं लिख दिए उत्तर। आ रही बात समझ में? हाँ, एक बार नहीं 10 बार कॉपी जांच करो, पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हो जाओ, फिर हम उसके 10 में 10 नंबर आए तो उसको इनाम दे देंगे। हाँ, अब जो वेरी गुड की इनामें आपकी हैं, आज सुनील सर एब्सेंट है और ये तो मान लो सुनील भैया को बुलाया है, मान सम्मान किया, हालांकि सुनील सर जी के अलावा हम अलमारी में हाथ भी नहीं देते इतने विशेष। उनको पता है कितनी इनामी है, कितनी बाकी है, कितना स्टॉक है, कितना लाना है, समझ लो। हालांकि उनकी अनुमति के बिना हम डिक्शनरी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं देते। हाँ, लेकिन जो अब समय ज्यादा हो गया है, जो इनामें जिनकी पेंडिंग है उनकी इनामें आपको सोमवार को या फिर अगले शनिवार को निश्चित रूप से दे दी जाएगी। किसी को नाराज नहीं होना है और बहुत से अभिभावक ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरे को सुबह भी कॉल आए कि सर जी बच्चे की फीस बाकी है, फॉर्म भर दिया है, आप बच्चे को इनाम दे देना। भैया बहनों, हमारी संस्था का रूल है, ये हमने संस्था को तब बोला है जब हमें दुख तकलीफ हुई है। कैसे? यहाँ बच्चा आ गया, महीना भर हो गया, बोल रहे फॉर्म फीस जमा करवा दो, फॉर्म फीस जमा करवा दो, भैया के 10 में से 10 नंबर आ रही है, वेरी गुड की इनाम हो रही है। तो हम पहले क्या करते थे? पहले उन बच्चों को इनाम दे देते थे हम कि भाई ये ले जाओ डिक्शनरी, ये पेन कॉपी लो, सब कुछ दे दिया, 1-1.5 महीना पढ़ा भी दिया, इनाम भी दे दी, उसके बावजूद कहाँ बैठ जाते हैं वो? घर। अब हम क्या करेंगे? फीस मांगते हैं तो जब 1.5-2 महीने आया, बार बार कॉल किया, तभी फीस जमा नहीं हुई, तो अब भैया घर पे रुक गया तो फीस जमा होगी क्या? इम्पॉसिबल। जमा तो होगी, पता नहीं कब होगी। तो ऐसी स्थिति हुई, तब हमने कह दिया कि जिन विद्यार्थियों के फॉर्म फीस जमा होंगे उन्हीं को इनाम देंगे, और ये रूल बरकरार है। आ रही बात समझ में? हम ऐसे इनाम नहीं दे सकते। वो भैया बहन इनाम भी लेंगे और फ्री की पढ़ाई भी कर रहे। कैसे देंगे हम ऐसे इनाम? भाई उचित है क्या देना ऐसा? और आपके सामने ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। और जो अभिभावक जिनकी मजबूरियां होती हैं, उनकी मजबूरियों को हम समझते हैं। और आपने देखा है यहाँ पर अगर 100 बच्चे पैसे से पढ़ रहे हैं तो 25 बच्चे निःशुल्क है ना, उनकी कोई फीस नहीं ले रहे और बच्चे आ भी रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ऑनली फॉर 1 मिनट बैठे हुए यहाँ पे भैया, अश्वन आप खड़े हो, इस कैमरे से थोड़ा सा चारों तरफ घुमा दो इसको, सबका चेहरा आ जाए, है ना, सबका चेहरा आ जाए। लेकिन आप कैमरे की तरफ मत देखो, हमारी तरफ देखो। भैया आप इसमें से निकाल करके चारों तरफ ऐसे घुमा दो। विनय सैनी कहाँ बैठा है? आया है? हाँ, वो आओ भैया। विनय थोड़ा सा अनुभवी बच्चा है और इसको चाहे निकाल लो या फिर ऐसे घुमा दो, जैसा कि आपको मन करे। हाँ, जिससे क्या है कि सब बच्चों की फोटो आ जाए, क्योंकि कई बच्चे घर पे जाके कंप्लेन करते हैं कि सर जी हमारी फोटो तो लाते ही नहीं है, खुद की फोटो आती है। हाँ, क्योंकि ये सब याददाश्ती है ना। आज हम हैं, कल हमारी बातें होंगी, और जब हम नहीं होंगे, है ना, आज हम हैं तो हमारी
बातें हैं, और जब हम कल नहीं होंगे तब हमारी यादें रहेंगी। तो कम से कम यादें बरकरार रहें, इसीलिए ये सब का सहारा लेना पड़ रहा है। भैया स्टॉप कर दो, ठीक है।